नमस्ते बच्चों, मैं प्रेम परिहार, सहायक आचार्य राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना और मैं आपको बीकॉम पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट के आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसमें है परियोजना, विचारों का सृजन एवं खोज। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था परियोजना अभिज्ञान या परियोजना की पहचान कैसे की जाती है। उसी का चरण मैंने आपको बताए थे। उन चरणों में पहला चरण जो हमारा है वो है परियोजना विचारों का सृजन या खोज, जिसमें हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। और इस बिंदुवार अध्ययन के अंदर हम ये जानेंगे कि परियोजना की खोज कैसे की जाती है, परियोजना के विचार कैसे दिमाग में आता है किसी व्यवसायी के। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। पहला हमारा जो बिंदु है वह है अवलोकन। अवलोकन मतलब किसी चीज़ को देखना, ऑब्जर्वेशन करना। मानव मस्तिष्क में अवलोकन और नवाचार करने की असीमित क्षमता होती है। इसमें अवलोकन परियोजना विचार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अनुपालक मस्तिष्क निरंतर अनेक परिस्थितियों से संपर्क में आता है और जिनका उपयोग विनियोग हेतु सुयोग्य अवसरों को विकसित करने में किया जा सकता है। किसी वस्तु की कमी या बड़े बड़े उद्योगों के कार्य करने की प्रणाली, ये कोई भी अवसर हमारे लिए नवीन परियोजना विकास के अवसर हो सकते हैं। किसी वस्तु में कमी है तो भी हम उस वस्तु को नवीन या परिष्कृत रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। विद्यमान प्रक्रियाओं का अवलोकन भी कभी कभी नए अवसरों एवं परियोजना विचारों को जन्म दे सकता है। अगला है विद्यमान उद्योगों के निष्पादन का विश्लेषण। विभिन्न उद्योगों का लाभदायकता विश्लेषण एवं समविच्छेद स्तर संभावित विनियोग अवसरों को दर्शाता है। इसलिए विद्यमान उद्योगों की लाभदायकता एवं क्षमता के संदर्भ में हमें अध्ययन कर लेना चाहिए, जो कि हमारे लिए परियोजना विचारों का सृजन करने में बहुत सहायक होती हैं। विभिन्न उद्योगों की क्षमता, उद्योगों की जांच, उद्योगों की लाभदायक स्थिति आदि का हम अनेक प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं और उन अध्ययनों के आधार पर हम नवीन विचार का सृजन कर सकते हैं। अगला बिंदु है विभिन्न उद्योगों के निवेशों एवं उत्पादनों का विश्लेषण। विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक निवेशों का विश्लेषण अच्छे परियोजना विचारों को अवगत कराता है। इसमें ऐसे अवसर विद्यमान रहते हैं जब सामग्री, क्रय किए गए पुर्जे, आपूर्तियाँ जो वर्तमान में विभिन्न अथवा दूरस्थ स्थानों से प्राप्त की जा सकती है, उसमें समय अंतराल व यातायात लागतें अधिक हों, अथवा अनेक संस्थाएं जो वृहद पैमाने पर पुर्जे बनाती है, उनमें से एक उत्पाद द्वारा कम लागत पर उपलब्ध कराई जा सके। इस तरह हम देखते हैं कि दो अवसर हमें बताए गए हैं। एक तो हमें विभिन्न स्थानों से सामग्री मंगानी है और एक हमें वृहद पैमाने पे खुद ही कोई संस्था बनाती है और वहाँ से हम कम लागत में खरीद सकते हैं। दोनों में से एक अच्छे अवसर की तलाश करके हम हमारी परियोजना विचार का सृजन कर सकते हैं। अगला है आयात एवं निर्यात का विश्लेषण। आयात और निर्यात का विश्लेषण करने के लिए यह आवश्यक है कि हमें पिछले 5 से 8 वर्षों के आयात समंकों का या निर्यात समंकों का हमें विश्लेषण कर लेना चाहिए। हमें यह देख लेना चाहिए कि माल के आयात की संभावनाएं क्या क्या हैं और निर्यात की संभावनाएं क्या क्या हैं। हम ये जानते हैं कि किसी भी देश में अगर निर्मित माल जो है आयात किया जाता है तो उस आयात के कारण 3 प्रकार से हमें लाभ मिल सकता है। जैसे भुगतान संतुलन की स्थिति हो सकती है, रोजगार के अवसरों का सृजन हो सकता है, सहायक उद्योगों एवं सेवाओं का विकास हो सकता है। हमें इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है कि हम अगर निर्यात आयात के जो आंकड़े ले रहे हैं उनसे हमारे रोजगार के अवसरों, भुगतान संतुलन की दशाओं और देश में सहायक उद्योगों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगला बिंदु है रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने की संभावना को खोजना। औद्योगिक रुग्णता किसी भी देश में घातक स्थिति होती है। अविकसित और विकसित दोनों ही देशों के अंदर औद्योगिक रुग्णता पाई जाती है। भारत जैसे देश में तो औद्योगिक रुग्णता बहुत ज़्यादा है। इसके कारण अनेक इकाइयाँ या तो बंद हो जाती है या बंद होने के कगार पे आ जाती है, जिन्हें सरकार को निजी कंपनियों को सौंपना पड़ता है और
वही इकाइयाँ जो पहले घाटे में थी अब वो लाभ कमाने लग जाती हैं। तो हमें इन के संदर्भ में भी देखना होता है कि इन इकाइयों का सुदृढ़ प्रबंधन, कार्यशील पूंजी के रूप में अतिरिक्त धन का विनियोग, अनुपूरक निवेशों द्वारा इसे रुग्ण इकाई से लाभदायक इकाई के रूप में परिवर्तित करने के अवसर खोजने होते हैं। रुग्ण इकाइयों को खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कई कंपनियां, कई व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनकी गर्भावधि बहुत लंबी होती है और उस अवधि के पूर्ण हुए बिना हम लाभ नहीं कमा सकते, और इसलिए हमें इन चीज़ों से बचने के लिए रुग्ण इकाइयों को ही खरीद लेना चाहिए, जिससे कि हम संसाधनों को बेकार होने से बचा सकें और लाभ की स्थिति भी उत्पन्न कर सकें। तो हमें इस प्रकार की इकाइयों का भी ध्यान देना चाहिए। एक साहसी जो है वो इस तरह की इकाइयों को ध्यान में रखता है। व्यापार एवं पेशेवर पत्रिकाएं। व्यापार एवं पेशेवर पत्रिकाएं परियोजना विचारों का स्रोत होती हैं। इन पत्रिकाओं तथा पेशेवर संगठनों के प्रतिवेदन, अभिलेखों के द्वारा प्रदत्त सांख्यिकी और आंकड़े और अनेक सूचनाएं हमें नवीन अवसरों को प्रदान करती है, नवीन अवसरों की जानकारी देती है जो विनियोग अवसर के रूप में विकसित हो सकते हैं। अगला है शोध संस्थाओं के बुलेटिन्स। नवीन परियोजना के विचारों के विकास के लिए शोध संस्थानों की बुलेटिन्स से भी हम सूचना एकत्र कर सकते हैं। इन प्रकार के बुलेटिन्स जो हैं सामान्यतः शोध संस्थाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो कि बहुत ही कारगर होते हैं और इनके बहुत विस्तृत प्रकार की प्रक्रियाएं अपना करके इनका अंतिम निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जो हमें नवीन अवसरों की खोज के लिए और उन अवसरों को मूर्त रूप देने के लिए लाभदायी हो सकते हैं। अगला है योजना प्रपत्र। अधिकांश विकसित देशों में जहां गरीबी उन्मूलन के लिए नियोजित विकास की अवधारणा को स्वीकार कर लिया गया, वहां सरकारें प्रकाशित योजना प्रपत्र परियोजना विचारों को उपयोगी मानती हैं। सामान्यतः योजना प्रपत्र देश की विद्यमान आर्थिक दशा का विश्लेषण करता है तथा संपूर्ण नियोजन प्रयासों को सार्थक होने के लिए विनियोजन के अवसर प्रदान करता है। इस तरह के योजना प्रपत्र यानी प्लानिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके अंदर भी बहुत से तथ्य छुपे हुए होते हैं जो हमारे लिए विनियोग के अवसर प्रदान कर सकते हैं। व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियाँ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले व्यापार मेले अनेक प्रकार के रोजगार के अवसर और नवीन परियोजना के अवसर हमें प्रदान करते हैं। ये नवीनतम उत्पादों अथवा उसके परिष्कृत रूपांतरों के बारे में जानकारी देते हैं। तो हमें यह साहसी को ये ध्यान रखना चाहिए कि वह ऐसे व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में अपने रोजगार के अवसर, अपने नवीन परियोजना के अवसर, अपने साहस को लगाने के सुअवसर खोज सकता है। अगला है वित्तीय संस्थाओं एवं विकासात्मक एजेंसियों के सुझाव। प्रत्येक राष्ट्र तथा प्रत्येक राज्य औद्योगिक क्रियाओं के विकास को प्रोत्साहित करने में रुचि रखता है और इसके लिए राज्य वित्त निगम, विकास निगम और ऐसे ही अनेक संस्थाएं समय समय पर औद्योगिक विकास की दृष्टि से अध्ययन करती रहती हैं और अपनी साध्यता विश्लेषण का प्रतिवेदन तैयार करती हैं। ये एजेंसियां संभावित परियोजनाओं को पहचान करके संभावित उद्यमियों का मार्गदर्शन करती हैं और उन्हें इस प्रकार की प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं भी प्रदान करती है। तो साहसी को चाहिए कि वह इस तरह के गतिविधियों का ध्यान रखता रहे। अगला है स्थानीय सामग्री तथा संसाधनों की जांच। किसी भी व्यवसाय को संचालित करने के लिए स्थानीय समुदाय का सहयोग बहुत अधिक आवश्यक होता है। स्थानीय संसाधनों तथा कुशलता की जांच के लिए भी परियोजना विचार सृजित किए जा सकते हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के मूल्यवर्धन के विभिन्न तरीकों की जांच की जा सकती है। स्थानीय शिल्पकारों का कौशल ऐसे उत्पादों को बढ़ावा दे सकता है जिसमें लाभ से निर्मित कर विक्रय किया जा सकता है। अनेक संस्थाएं देश में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण करती हैं और इस प्रकार की संभावनाओं पर प्रकाश डालती हैं। अगला है आर्थिक एवं सामाजिक प्रवृत्ति का विश्लेषण। इस परिवर्तनशील युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अवधारणाओं में, विचारों में परिवर्तन होते रहते हैं। अतः आर्थिक परिस्थितियां, ग्राहक की पसंदगी, व्यवसाय
कि कार्य करने के तरीके आदि भी समय समय पर बदलते रहते हैं। जैसा हम देखते हैं कि नित्य नवीन प्रयोग होते रहते हैं, उत्पाद बदलते रहते हैं, ग्राहकों की पसंद बदलती रहती है। जैसे जैसे ग्राहकों की पसंद बदलती है वैसे वैसे व्यवसाय के अवसर भी और ज़्यादा विस्तृत हो जाते हैं। परियोजना अभिज्ञान के अंदर अगला मुख्य बिंदु जो हमारा है स्वॉट विश्लेषण का है। स्वॉट जैसा कि हम जानते हैं यह 4 शब्दों के प्रत्येक से एक एक पहला अक्षर निकाल करके बनाया गया है। स्वॉट यानी पहला अक्षर हमारा जो है स्ट्रेंथ यानी शक्ति से है, डब्ल्यू जो हमारा वीकनेस यानी कमजोरी से है, ओ हमारा अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसर से है, टी जो हमारा है धमकी यानी थ्रेट से लिया गया है। यह एक परियोजना विचार उसमें अधिकतम शक्ति तथा अवसर और न्यूनतम कमजोरियों एवं धमकियों के चयन करने का एक संगठन द्वारा तैयार किया गया योजनाबद्ध प्रयास होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक व्यावसायिक संस्था का तुलनात्मक शक्तियों तथा कमजोरियों और दूसरी ओर पर्यावरणीय अवसरों और धमकियों जिनका संस्था द्वारा मुकाबला करने की संभावना है का विश्लेषण कर किया जाता है और उसके लिए उचित नीतियों का निर्धारण किया जाता है। एक संस्था की शक्ति उसके संसाधन एवं क्षमताएं होती हैं जिनका उपयोग प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए किया जा सकता है, जबकि कुछ शक्तियों की अनुपस्थिति कमजोरियां मानी जाती है। बाह्य वातावरण का विश्लेषण लाभ एवं वृद्धि के लिए कुछ नए अवसर प्रदान कर सकता है, जैसे आपूर्तिकर्ता, ग्राहक की आवश्यकताएं, नवीन प्रौद्योगिकी का आगमन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधों में ढील आदि। लेकिन बाह्य वातावरण में परिवर्तन संस्था के लिए धमकियां भी हो सकती हैं, जैसे संस्था के उत्पाद से ग्राहकों की अरुचि, स्थानापन्न उत्पादों का उत्पन्न होना, बढ़े हुए व्यापार प्रतिबंध आदि अनेक ऐसे कारण हो सकते हैं जो कि संस्था के लिए अहितकर हो सकते हैं। एक साहसी को इन सभी के बीच में उचित समायोजन बना करके अपनी योजनाओं का विकास करना चाहिए और उस योजना को फलीभूत करने का उचित अवसर तलाशना चाहिए।